आज ये क्या लाया है बंधु ये खिलाने के लिए? आज मैं बोला स्पेशल खिलाओ, तो आज स्पेशल में क्या ला दिया है? क्या है ये? बांग्लादेश में हांस बनता है। बांग्लादेश में क्या बोलते हैं इसको? हांस बनता है। हांस मतलब बत्तख? बत्तख है। मैं तो बत्तख तो पहली बार खाने जा रहा हूँ। कैसा लगता है? अच्छा लगता है ये? ये अच्छा लगता है। सच में? यस। अच्छा, तो मैं कभी लाइफ में कभी मैं नहीं खाया ये, सच बता रहा हूँ। क्योंकि मुझे अच्छा है। देख रहा हूँ, टेस्ट कर रहा हूँ कि कैसा है कैसा नहीं। ऐसे मैं देसी मुर्गा खाता हूँ, वो मेरा फेवरेट है। लेकिन यहाँ मिलता है नहीं देसी मुर्गा। मिलता है लेकिन आग में ऐसा भुना हुआ नहीं मिलता, वो डायरेक्ट काट देते हैं, वो सब नहीं खाते हम। हाँ, लेकिन मेरा फेवरेट जो है ना देसी मुर्गा है गांव का। गांव में रहता हूँ ना तो वही खाता हूँ। चलो और लाओ, इसका क्या है आपका? चोखा चटनी लेकर आओ। भरता उड़ता जो होता है ना, हाँ उसको चोखा बोलते हैं हम लोग। आज बंगाली के पास फिर आया हूँ खाने के लिए चोखा चटनी, टेस्टी लगता है। आज ये बत्तख का गोश्त खिला रहे हैं। मैं लाइफ में कभी खाया नहीं बत्तख, अब ये ला दिया। मैं बोला स्पेशल आज क्या है, तो बोला मैं लेकर आ रहा हूँ। लेकर डायरेक्ट आ गया। मैं पूछा क्या है, तो बोलता बत्तख है। फिर आज ट्राई करता हूँ, टेस्ट लगेगा तो खाएंगे, नेक्स्ट टाइम नहीं लगेगा छोड़ देंगे। ऐसे तो मैं ससुराल भी जाता हूँ तो लोग जानबूझ के बना देते हैं देसी मुर्गा ही। उनको मालूम है इनको पसंद है तो वो लोग बना देते हैं। मेरे साले को मालूम है तो पहले से ही इंतज़ाम करके देसी मुर्गा ही बनवा देते हैं। वो लोग खाते हैं शौक़ से उसको। फिर माशाअल्लाह बहुत टेस्टी बना है, बहुत टेस्टी बना है। खा के मज़ा आ गया है। तो फर्स्ट टाइम मैं खा रहा हूँ बत्तख का गोश्त। अच्छा लगा मेरे को। तो एक प्लेट ख़त्म हो गया, दूसरा प्लेट मंगाया ये मैं। दाल तो छुआ ही नहीं मैं, क्योंकि इसका सिरवा इतना अच्छा बनाया है ना इसने, तो मैं दाल ही नहीं डाला। यही अब लगता है कि डबल चावल भी लेना पड़ेगा। कभी डबल चावल लेता ही नहीं हूँ, लेकिन ये चावल थोड़ा इधर लेना पड़ेगा फिर। बहुत टेस्टी बनाया है। बचपन से हम खाए हैं देसी मुर्गा ना, तो इसलिए जुबान तो लगा है देसी मुर्गा। आज उसी के टक्कर में ये मिल गया, ये बत्तख एकदम सेम वैसा ही लग रहा है। बचपन याद आ गया मेरा। लाइफ में तो पहले बार खा रहे हैं। और चिमनी भी जब चलाते थे ना हम अपना तिगवा दिगौली में, तो ससुराल के लोगों को भी मालूम था। हमेशा चिमनी पे बनता था हमारा। हर दिन एक दिन लगा करके देसी मुर्गा बनता था चिमनी पे। तो ससुराल नज़दीक में था, वो लोग भी समझ चुके थे कि देसी मुर्गा बहुत पसंद है। तो जब भी वो लोग दावत देते थे तो देसी ही बनाते थे वो लोग। मेरे सास को भी मालूम है कि देसी खाते हैं तो देसी ही बनाते थे वो लोग। मेरे ससुर को भी मालूम था, सबको मालूम था। तो दूसरा कुछ नहीं, लेकिन देसी मुर्गा ज़रूर बनाते थे वो लोग। ऐसे भी मैं कोई नखड़ा नहीं करता हूँ खाने में। कहीं भी जाता हूँ ना तो नखड़ा नहीं करता हूँ, जो मिलता है वो खा लेता हूँ। बस इतना मेरे को है कि पुलाव अच्छा नहीं लगता है मुझे, पसंद से नहीं खाता हूँ पुलाव चाहे पराठा। लेकिन देसी मुर्गा 3 दिन का भी मिलेगा, बासी भी मिलेगा तो खा लूँगा। इतना बचपन से थोड़ा आदत लगा हुआ है ना, इसलिए। तो इंशाअल्लाह फिर आएंगे वहाँ, फिर खाएंगे देसी। इंडिया आऊँगा तो तब यहाँ देसी मिलता है मुर्गा, लेकिन क्या है ना डायरेक्ट काट देते हैं उसको वो लोग, झोंसते नहीं है आग में। अपने यहाँ क्या है कि आग में उसको झोंस के बनाते हैं वो लोग, वैसा नहीं मिलता इधर। अब ये न जाने कैसे बनाया है कि इतना टेस्ट हुआ है। नहीं है, इतना टेस्ट हुआ है इसमें कि मैं ये सब भूल गया। ये सब भी मेरा पसंद का चीज़ है। चोखा चटनी पसंद का है, इसमें हाथ ही नहीं लगा, यही सिर्फ खाया। तो आप लोग भी जो है ट्राई कीजिए। कोई बत्तख जो नहीं खाए होंगे तो खाइए। हम तो लाइफ में पहले बार खा रहा हूँ। ऐसे देख के मुझे घिन लगता था पहले, लेकिन ये अचानक ला दिया। मैं बोला बंगाली को आज क्या स्पेशल ले लेकर आओ। वो पूछा क्या खाना है आपको? मैं बोला आज लाओ तुम्हारा क्या स्पेशल है यहाँ का। डायरेक्ट लेकर आया। मैं पूछा ये क्या है, देसी है क्या? देसी जैसा दिख रहा था ये। मैं बोला देसी है क्या? तो बोलता है नहीं देसी नहीं है, हंस है, हंस। तो हम समझ गए कि बत्तख को हंस बोलते हैं लोग। तो मैं दिल को पत्थर करके मैंने ट्राई किया, तो अच्छा लगा मुझे। अच्छा लगा तो एक प्लेट खाने के बाद एक प्लेट और मंगा लिया हूँ फिर ये। अब इसी में वीडियो कॉल में कर दिया घर पे। मेरे बाल बच्चे भी देखे, मेरी बीवी भी देखी, तो बोलती अरे क्यों खा रहे हो, अच्छा नहीं होता ये दिस डेट। मेरे को घिन दिला रही थी उधर से। बोलती अरे वो लोग तो पाँक में रहते, पाँक खाते, ये खाते वो खाते, लेकिन फिर भी टेस्टी बहुत लग रहा है। इसलिए तो शायद बहुत लोग खाते हैं इसको, टेस्टी की वजह से ही खाते हैं लोग शायद इसको। तो मैं भी आज टेस्ट कर लिया। अब नेक्स्ट टाइम कभी भी अगर दिल करेगा तो मालूम पड़ गया कि लोग बनाते हैं खिलाते हैं, तो इधर आके खा लिया करूँगा। तो है रियली में बहुत टेस्टी है।
ये सब छोड़ दिया, हाथ ही नहीं लगाया सब में, ये सब छोड़ दिया, हाथ लगाया नहीं लगाया हाथ। और फिर इसको खाऊंगा, थोड़ा और चावल ले लूँगा। इन लोगों का खाने में यही रहता है ना कि साथ में पूरा ला के एक साथ दे देते हैं, चावल आपको जितना चाहिए लीजिए खाइए। ये भी आपको कम पड़ेगा, मांगेंगे तो दे देंगे, लेकिन ये सालन वगैरह जो होता है ना आपको अलग अलग लेना पड़ेगा। तो इनके यहाँ खाने में टेस्ट भी रहता है, अपने इंडिया जैसे मिलता जुलता रहता है। और दूसरे दुकान में होटल में जाओ तो उनका फ्लेवर्स अलग ही रहता है, उनका टेस्ट अलग ही रहता है। अरबी के खाने में जाओ तो अरबी रहता है, टेस्ट ही नहीं आता है खाने में उतना। तो शौक़ से कभी कभी सब मिला जुला के घूम घूम के खा लेते हैं, जो अच्छा लगता है खाते रहते हैं। अब चाहेंगे कि हाँ घर जैसा मिले तो वो तो नहीं मिलेगा इधर। जैसे खाना तो मेरी बीवी भी बहुत अच्छा बनाती है, बहुत टेस्टी खाना बनाती है। वो चिकन बनाती है तो मैं चिकन नहीं खाता हूँ, बच्चे लोग बहुत शौक़ से खाते हैं। ना जाने मुझे नज़र लगा हुआ है घर में। वो मेरी बीवी भी बोलती है कि होटल में जाते हो ढाबे पे तो खाते हो, घर में नहीं खाते हो, ये क्या कहानी है तुम्हारा। ना जाने क्या नज़र लगाए, क्या हुआ है। घर में कितना अच्छा बना देगी, एक नंबर का खाना बनाती है वो चिकन, वो नहीं खाता हूँ मैं। लेकिन वही देसला जो बनाएगी तो मैं खाऊंगा। तो हमारे बच्चे नहीं खाते हैं फिर देसी, क्योंकि उनका आदत नहीं है खाने का, वो नहीं खाते हैं। तो हम ही दो खाते हैं, मैं या मेरी बीवी भी। अब एक मुर्गा आता है तो वो 2 दिन चलता है हम लोग का। हम 2 कितना खाएंगे, रहता है तो 1-2 किलो का मुर्गा रहता है, बड़ा रहता है। तो खाने के मामले में तो समझिए कि ज़्यादा नाटक नहीं है मेरे पास। बहुत लोग जाते हैं ससुराल में तो बोलते हैं हमें ये चाहिए वो चाहिए, खाएंगे वो खाएंगे करते हैं जाके, ये नहीं खाता हूँ वो खाता हूँ करते हैं। लेकिन वो सब नहीं आदत मेरा। मैं कोई भी मेहमानी चला जाऊँ किसी को तंग नहीं करता हूँ, जो रहता है बोलता हूँ वही लाओ। बनाने जाओगे तो नहीं खाऊंगा, सीधा बोल देता हूँ। बोलता हूँ जो पहले से है आपके पास वो लाओ। अब बहुत लोग हैं तो बोलेंगे अरे हम तो थोड़ा ठंडा हो गया चावल नहीं खाऊंगा, ठंडा हो गया रोटी नहीं खाऊंगा, हम पराठा खाते हैं घर में। भले वो घर में वो पराठा भी नहीं, सूखा रोटी खाता होगा, लेकिन उधर जाएगा तो ससुराल में बोलेगा मैं पराठा खाता हूँ, पुलाव खाता हूँ। ये सब नाटक नहीं करना चाहिए। जो मिले जहाँ जो है खा लो। हाँ, जो एक होता है हर इंसान को 1-2 आइटम पसंद होता है। वो खुद आपके जो ससुराल वाले रहेंगे, चाहे आपके रिश्तेदार रहेंगे, तो उनको मालूम है इसको क्या पसंद है, तो खिलाएंगे ही आपको। बोलने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। वक्तीय तौर पर जो बनाए खाओ, नाटक करने क्या ज़रूरत है इतना। चलिए, दाने दाने पर लिखा हुआ खाने वाले का नाम, इसलिए नाटक नहीं करना चाहिए कभी भी खाने पीने में। जो पसंद आए तो खाओ, नहीं पसंद है चुपचाप रह करके बोल देने का पेट भरा हुआ है। ये नहीं बोलने का कि ये नहीं खाता हूँ वो नहीं खाता हूँ। चलिए, आप लोग भी बत्तख का गोश्त ट्राई कीजिए। मैं तो खा रहा हूँ, नाक से पानी आ रहा है, नाक से आँख से पानी आ रहा है। देसी भी खाते तो ऐसा ही होता है। देसी खाने का मतलब ये होता है कि नाक से आँख से पानी आए तो समझो कि एकदम ज़बरदस्त गोश्त हुआ है। आज वही मेरा आँख से नाक से पानी आ रहा है। वीडियो बंद कर रहा हूँ क्योंकि टिश्यू से पोंछना पड़ेगा आँख नाक। ओके, शुक्रिया, थैंक यू आप लोगों को। हाँ दोस्तों, मैंने तो बहुत तारीफ़ करके मैंने वो बत्तख का गोश्त तो खा लिया मैंने, लेकिन अभी क्या तकलीफ़ हो रहा है वो बता दे रहा हूँ। नहीं तो तारीफ़ में आप लोग भी खा लोगे कहीं तो आप लोग भी नुकसान हो जाएगा फिर, इसलिए बता दे रहा हूँ आप लोगों को। मैं तो खा लिया 2 प्लेट खा लिया। मुझे अच्छा लगा, लाइफ में पहले बार खाया मैंने। लेकिन इतना ना वो गर्म कर रहा है अभी, पूरा गला मेरा खसखस कर रहा है, गला जाम हो गया अभी। मतलब कि गले में ऐसा हो रहा है ना कि कुछ पकड़ा है, ऐसा हो गया। और उसके बाद प्यास लग रहा है ज़्यादा, होंठ सूख रहा है, होंठ जो है वो सूख रहा है। तो इसलिए आप लोग भी कभी भी खाओ, अगर फर्स्ट टाइम तो थोड़ा खाओ। मैंने 2 प्लेट खा लिया था, इसलिए मेरे को ये हुआ। और जब मैं खा रहा था उसी टाइम मेरी वाइफ का वीडियो कॉलिंग आया था, मैं बताया तो वो बोली थी कि तुम खाए नहीं कभी, या खा रहे हो अचानक 2-2 प्लेट तो तुमको ये होगा, गर्मी हो जाएगा। क्योंकि बत्तख बहुत गर्म होते हैं, इसीलिए तो पानी में रहते हैं, गर्म है इसीलिए। और वही सच में अभी वही हो गया, मेरा गला एकदम सूख रहा है, गला सूख रहा है और प्यास लग रहा है बार बार। एक पेप्सी का कैन पिया मैंने, उसके बावजूद भी मेरा और प्यास लग रहा है। अब शायद नेक्स्ट टाइम मैं भी नहीं खाऊंगा। खाने के बाद परेशानी उठाना पड़ रहा है। खाने में तो अच्छा लगा, उससे अच्छा है देसी मुर्गा ही अच्छा है कभी खाने का, तो वो खाओ जितना, उसमें उतना परेशानी नहीं होता है।
और देसी मुर्गा से ही याद आया मेरे को। अब पुरानी बात याद आने लगता है ना हर चीज़ का। जब चिमनी पे हम बनाते थे, देसी मुर्गा हमेशा बनते रहता था, तो वहाँ के हमारे चिमनी के बगल में एक गांव है बिजुलपुर, वो राजपूत लोगों का गांव है पूरा, बाबुआना उसको बोलते हैं। जहाँ राजपूत ज़्यादा रहते हैं तो बाबू टोला बोला जाता है ना उसको, क्योंकि राजपूत लोगों को बाबू बोला जाता है ना, क्योंकि राजपूत जात थोड़ा दबंग होते हैं। तो वहाँ के एक मुखिया थे, एकदम चिमनी के बगल में ही मेरा वो गांव था बिजुलपुर। तो वहाँ के एक मुखिया थे, हमारे ससुर भी मुखिया थे, उनके अच्छे मित्र थे, और उनके चलते हम लोग से भी उनका लगाव अच्छा रहता था, क्योंकि उनका ज़मीन हमारे चिमनी के म्यान तक उनका ज़मीन पड़ा हुआ था, और भी राजपूत लोग का गांव का ज़मीन बहुत था। तो चिमनी जो भी चलाता है ना, चिमनी ईट भाटा को बोला जाता है। जो नहीं समझ रहा होगा ना कि चिमनी क्या बोल रहा हूँ, ईट भाटे को बोलते हैं। जो ईट जहाँ बनता है उसको चिमनी बोला जाता है हम लोग की भाषा में, बिहारी भाषा में। यूपी में लोग ईट भाटा बोलते हैं, अब बिहार में चिमनी बोला जाता है। तो उन लोगों का भी ज़मीन काफ़ी था, और वो नाम था उनका राजेश्वर सिंह, जो मुखिया थे। बहुत दबंग फैमिली से थे। उनके बड़े भाई का नाम है वशिष्ठ बाबू, लोग बोलते हैं, वशिष्ठ सिंह नाम है, वशिष्ठ बाबू बोला जाता है उनको। और इनका नाम था राजेश्वर सिंह। अभी तो नहीं है, हार्ट अटैक हुआ, इंतकाल हो गया शायद, सुना था मैंने। उनसे बहुत अच्छा हमारा बनता था, बहुत अच्छा बनता था। उनके सामने तो नज़रों में मैं लड़के समान था, माने बच्चे जैसा था। वो थोड़ा एजेड थे, लेकिन फिर भी बहुत लाइक करते थे मुझे। कोई भी चीज़ में पूछते थे, बात करने में, हर चीज़ में मतलब अच्छा रिस्पेक्ट देते थे वो। उनको भी कभी कभी खाने का दिल रहता था ना ये देसी मुर्गा, तो मेरे से बोलते थे, का हो मंजर जी, कहिया बनी, भोजपुरी में बोलते थे, कहिया पार्टी हुई देसी मुर्गा का। हम बोले जब बोलिए तब हो जाएगा, इसके लिए टाइम टेबल थोड़े निकालना है। कल ही बना था, आज बोलिए आज बन जाएगा, कल बोलिए कल बनवा देते हैं। तो बोलते थे जब बनाइए तो थोड़ा हमारा के खबर दी है। साफ दिल के थे बेचारू, बनते नहीं थे ना, तो उनके लिए तो एक इशारा बोलेंगे तो 50 घर में उनके लिए देसी मुर्गा बन जाता। मुखिया थे, दबंग थे, हर चीज़ थे, लेकिन प्यार से हमसे ही बोलते थे कभी भी हो। जब उनको खाने का मन होता था तो बोलते थे, कहिया बनी चिमनी पे, कहिया का बिट बा। हम बोले कि जब बोली तबे बिट बा, इनमें टाइम टेबल थोड़े देखेगा बाकी कहिया का बिट बा, तो बन जाओ आजे। तो हम बोले चले आजे बन जाएगा। मैं पैसा देता था, मुंशी मैनेजर लोग के पास पैसा रहता ही था, ईट बेचते थे। मैं बोले जाओ मंगाइए कहीं से, एक मुर्गा 2 मुर्गा बनता था, फिर आते थे। उनमें यही अच्छाई था कि दारू उरू नहीं पीते थे कभी भी, कभी नहीं, दारू सिगरेट कभी नहीं, बस खाने होने का उनका शौक़ था। तो वही आते थे बेचारू, खाते थे साथ में, और उनसे संपर्क रखने से हम लोग को भी फ़ायदा था। चिमनी वाले को अक्सर जहाँ भी चिमनी चलाया जाता है वहाँ के लोकल लोग से मिला के रखना पड़ता है, क्योंकि चिमनी गांव में तो चलता नहीं है, आउट एरिया में ही चलता है। तो जहाँ जाइए वहाँ आदमी क्या करता है, मिला के रखता है। दबंग लोगों से रहा जाता है थोड़ा मिला जुला के। उससे क्या फ़ायदा होता है ना कि आपका बैलगाड़ी अगर किसी के खेत में घुस गया, ट्रैक्टर घुस गया, घुसना ही है लाजी में, बगैर दूसरे के खेत में घुसे आपका ट्रैक्टर निकलेगा कैसे? ईंट बनाता है वो एरिया में चारों तरफ, तो कहाँ तक रोड बनाएंगे आप? दूसरे के खेत से आपको आना ही पड़ेगा। हालांकि उसका हर्जाना दिया जाता है, उसके बावजूद भी कोई जिद में आ जाते हैं ना, तो हर्जाना देने के बाद भी वो नहीं जाने देते हैं। कोई जिद्दी मिल जाते हैं कोई। तो इसलिए वहाँ के लोकल लोगों से बना के रखा जाता है, जो अच्छे होते हैं फैमिली के। तो उन लोग के एक इशारे पर कोई रोकता नहीं है फिर। नहीं तो आप चाहे कितना भी पैसा वाले रहेंगे या चाहेंगे कि हम जाके दबंगई किसी दूसरे गांव में कर ले, तो करने देगा? वो नहीं करने देगा ना। वो सब एक तरफा हो जाएंगे, बोलेंगे अच्छा दूसरे जैसे आगे यहाँ दबंगई कर रहा है। इसलिए जब तक आप किसी को मिला कर नहीं रखेंगे कहीं भी, चाहे वो चिमनी चलाएं, चाहे कोई भी बिजनेस करे कहीं भी, तो वहाँ के लोकल आदमी को बना के अच्छे लोगों के साथ रखा जाता है। चाहे देश विदेश कहीं भी जाओ, तो लोकल के साथ अच्छे से रहेंगे तो हर चीज़ में आपको सपोर्ट करेगा। वो 2 रुपया वो आपसे अगर फ़ायदा नहीं भी कमाएगा, आप अच्छे से रिस्पेक्ट देंगे उसको, तो आपके लिए वो खड़ा रहेगा कहीं भी। हर आदमी पैसे पर नहीं बिकता है। बहुत लोग रिस्पेक्ट देंगे, इज्जत देंगे, तो आपको
बहुत कुछ आपको हेल्प करेगा वो, ठीक है। तो इसलिए हम लोग भी उनसे बना के रखते थे। अब बेचारे वो हेल्प भी करते थे बहुत। पहली बात तो मेरा ससुराल वहीं होने वाला था, अभी शादी हुआ नहीं था, अभी शादी लगा हुआ था। तो मेरे ससुर भी मुखिया थे, वो दोनों आदमी दोस्त थे वो लोग। एक वो नाते से भी मेरे को इज्जत करते थे, एक हम लोग का भी व्यवहार अच्छा था, तो इसलिए वो इज्जत करते थे हम लोग को। तो बहुत हेल्प मिलता था। क्यों बोलने का कि नहीं, हम अपने ही बल पे हर चीज़ करते थे। बहुत लोगों का सपोर्ट मिलता था वहाँ पे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये सब बात कि गुजरे हुआ बात बताए, दिल में आता है बता दिया करता हूँ मैं, क्या क्या हुआ लाइफ में, ठीक है। एक पार्ट और बना के आप लोगों को दिखाऊंगा, चिमनी क्यों छोड़ा। ये 2-3 आदमी मेरे को पर्सनली कॉल करके आज से नहीं 3 महीने 4 महीने पहले से पूछ रहे हो, आप चिमनी चलाते थे क्यों छोड़ के आगे बॉम्बे। पहले भी बोले थे, मैंने नहीं बता पाया। बहुत लंबी कहानी है, बताने लगेंगे ना उसके लिए घंटा जाएगा मेरे को, और फिर पुराना कहानी सब याद आएगा, इसलिए नहीं बताता हूँ। लेकिन सोच रहा हूँ कि एक पार्ट आज बना दूँ, दूसरा पार्ट फिर दूसरा दिन बना के आपको दिखाऊंगा। उसको बता ही दे रहा हूँ, नहीं तो आप लोग सोच रहे होंगे क्यों नहीं बता रहा है पूछने के बाद भी। तो उसको भी बता दूंगा मैं आप लोगों को। हो सकता है कि आज ही एक पार्ट बोल दूं, फिर दूसरा पार्ट एक दिन और बोलूँगा। आप लोग सुनेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उससे। उसमें बहुत कुछ क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों चिमनी छोड़ना पड़ा, क्यों मुझे बॉम्बे जाना पड़ा, फिर बॉम्बे जाके कैसे मैं अपना सब कुछ वहाँ सेटअप किया, कैसे रहा, वो सब कुछ बता दूंगा उसमें। शॉर्टकट में हर चीज़ बता दूंगा, ठीक है। तो ये राजेश्वर सिंह जो थे, राजेश्वर बाबू, क्योंकि राजपूत लोगों को तो बाबू बोला जाता है, तो खाली राजपूत हो जाने से या शेख पैठान हो जाने से नहीं होता है। सब जात जो है ना, सब एक ही है। लेकिन रह गया कि जो उसमें के अच्छे होते हैं, जो बड़े आदमी होते हैं, बड़े आदमी कोई भी हो सकता है। ये जरूर नहीं है कि राजपूत में ही बड़े आदमी होगा, शेख में ही होगा, पैठान में ही होगा। हमारे में भी होते हैं लोग, कई अलग अलग जाति होता है। उसमें जो अच्छा है, जो अच्छा उसके पास इंसानियत है, वो भी बाबू कहलाएगा। जरूर नहीं कि राजपूत ही बाबू कहलाएंगे, लेकिन राजपूत इसलिए बाबू कहलाते हैं कि वो मतलब आज से कई सौ बरस पहले से वो बाबू का टाइटल मिला है उन लोगों को। क्षत्रिय होते हैं, और यही क्षत्रिय के वजह से मेरा चेमनी को हड़पे थे राजपूत लोग। जब मैं छोड़ के आया था, जब चेमनी छोड़ के मैं बम्बे आ गया था, तो राजपूत लोग ही हड़पे थे उसको, और जलसाजी से उस चेमनी को ख़रीद लिए थे। उसको मैंने जीता जा कर के, वो राजपूत लोग के चुंगल से मैंने छुड़ाया जा कर के बम्बे से। और भी राजपूत वकील लोग थे, 2 वकील राजपूत, 2 वकील मुस्लिम, 4 वकील रखा मैंने। और जज जो था वो भी राजपूत था। वो बहुत इंटरेस्टिंग मैटर है, जब बोलूँगा तो आप लोग सुनोगे तो दंग रह जाओगे। हमारे पास एक भी प्रूफ नहीं था चेमनी का, फिर भी केस जीता था मैंने जाके, ठीक है। तो उतना होना चाहिए। देखिए, अभी भी सच्चाई है दुनिया में, तभी दुनिया चल रहा है। बिल्कुल नकली हो जाएगा हर चीज़ तो नहीं चलेगा दुनिया। उस टाइम भी जितने राजपूत लोग हमारे यहाँ, हमारे चेमनी पर 2 चेमनी हम लोग का था, एक बड़े भाई का, एक मेरा, दोनों का था। दोनों पर मिला के कम से कम सिर्फ राजपूत लोग 100 आदमी काम करते थे हम लोग के पास। कोई मुंशी था, कोई मैनेजर था, कोई टायर बेल चलवा रहा है, कोई लेबर सप्लाई दे रहा है, कोई कोयला दे रहा है, किसी का ट्रैक्टर चल रहा है, किसी का क्या चल रहा है, ऐसे करके बहुत काफ़ी लोग थे हम लोग के पास। तो जो हमारे पास राजपूत मैनेजर लोग थे, मुंशी मैनेजर, तो हम लोग कभी उनको मैनेजर मुंशी करके नहीं बुलाते थे, कभी भी। नाम रख के बोलते थे, फलाना बाबू इधर आइए, फलाना बाबू बोलते थे, क्योंकि राजपूत है तो इज्जत देते थे, ताकि उसको फील ना हो। वो भी हम लोग को मालिक बोलता था। चिमनी मालिक को लोग मालिके बोलते हैं ना, तो हम लोग माना करते थे, दोनों भाई, हमारे बड़े भाई, हम भी माना करते थे कि नहीं बाबू ये मत बोला करो, मालिक मत बोलो, नाम रख के बोलो कर हम लोग को। तो वो लोग भी हम लोग को नाम रख के बाबू लगा के बोलते थे। वो लोग भी रिस्पेक्ट देते थे, हम लोग भी रिस्पेक्ट देते थे उनको। ये सब कहानी है। तो इज्जत दो और लो, ये होता है। खाली चाहेंगे कि आप ज़बरदस्ती किसी से इज्जत मतलब इज्जत करवाना पैसा से, तो कोई नहीं करता है। बाबू कहलवाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, तब कोई बाबू बोलेगा आपको। ऐसे नहीं बोलता है कोई बाबू।
पैसा झीटने वाला, आपसे नोचने वाला तो मुंह पर बोलेगा बाबू, पीठ पीछे फिर गाली देगा 50। ऐसा भी होता है। तो यही है, तो मैं ये बना के आप लोगों को देता हूँ। ये वीडियो बनाऊंगा, ये चिमनी वाला क्यों छोड़ा था, 2 पार्ट में बनाऊंगा, तब जाके वो ख़त्म होगा। आप लोग सुनना उसका कहानी, सुनेंगे तो आप लोग बहुत कुछ सीखने को भी मिल जाएगा। उसमें इतनी हुआ था ना, उतना तो शायद, अब क्या बोलूँ आपको, उतना तो शायद मतलब बेगर प्रूफ का जीत जाना केस, प्रूफ बचा ही नहीं था मेरे पास, पेपर था ही नहीं। लिखाने वाले भी 5 राजपूत मिलकर चिमनी को मेरा हड़पे थे, वहीं का लोकल। और केस जब मैंने किया बॉम्बे से जा कर के, तो प्रूफ कुछ नहीं है। वकील लोग मेरा हिम्मत तोड़ दिया था, बोला कि कुछ प्रूफ नहीं है, आप केस जीतेंगे कैसे। मैंने कैसे जीता मैंने इस वीडियो में बताऊंगा। ये सब ध्यान में रखा जाता है। वकील लोग को हर चीज़ नहीं बताया जाता, हर चीज़ बता देंगे ना, वकील लोग क्या होते हैं, पैसे के बल पर पॉइंट दूसरे को भी बता देते हैं, अपोजिट पार्टी को भी बता देते हैं कि उसके पास ये पॉइंट है, पैसे पर बिक जाते हैं वकील लोग। तो हर पॉइंट दिल में भी रखा जाता है। वो कहाँ खोला जाता है, कोर्ट में खोला जाता है, डायरेक्ट जज के सामने। वो चीज़ मैंने किया था। जब मैंने सुन लिया था ना कि जज भी राजपूत है, तो मैं वहीं समझ गया था कि ये केस में जीत जाऊंगा। तो वो पूरा बताऊंगा, आप लोग सुनेंगे तो आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। और कोई बनावटी नहीं, पूरा रियल कहानी, जितना बोलता हूँ ना सब रियल रहता है। क्योंकि बोलता हूँ इसमें वीडियो तो सब लोग देखते हैं, सुनते हैं ना, गांव से लेके यहाँ तक जहाँ तक। तो उसमें गलत बोला रहूँगा तो लोग मेरे को बोलेंगे ना, तुम कितना झूठ बोल रहे हो, कितना गलत बता रहे हो उसमें। हाँ, जो नहीं जानता है उसको कहीं लगेगा कि अरे ज़्यादा बोल रहा है, ज़्यादा मतलब झूठ बोल रहा है, ऐसा लगेगा। लेकिन जो जानता है, जिसके सामने से हर चीज़ गुजरा है, वो तो बोलेगा ना कि हाँ जो बोल रहा है सब सच बोल रहा है। तो चलिए, ये वीडियो देख लेने के बाद कल वो वीडियो लोड करूँगा, आप लोग देखना उसको। ठीक है, चलिए, शुक्रिया, थैंक यू आप लोग को।